नमस्कार, स्वागत आप सभी का टाइम न्यूज़ पर। और आज टाइम न्यूज़ की टीम मौजूद है सफीदों व मंडल अधिकारी यानी कि एसडीएम कार्यालय सफीदों में। और आप सामने ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि तस्वीरों में सफाई कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर जो उनके द्वारा ठेकेदार के द्वारा उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा है उसको लेकर आज उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वो आज सफीदों के एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं और क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ भाई कौन बोलेगा ये बताओ पहले सबसे क्या आ जाओ एक समस्या फिर एक बता दो। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, रुको तो सही। आप इनको गाइड नहीं कर रहे क्या? कौन बोलेगा बताओ। हाँ तो आप बताइए कि आप किस कारण आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? एक तो सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहा सैलरी आपको? ठेकेदार क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार वीरेंद्र हुड्डा। वीरेंद्र हुड्डा है। कब लगाया था आपको उन्होंने? उन्हें लगाया था जी 9 महीने की 16 तारीख में। जब आपको लगाया था तो क्या कहकर लगाया था? 13,000 रुपये सैलरी थी और ये दे रहा कुछ भी नहीं है। अब पीएफ दूंगा, पीएफ नंबर नहीं दे रहे जी। अब कितनी सैलरी दे रहे हैं वो आपको? कभी 6,000 दे दे, कभी 5 दे दे। टाइम पे देते हैं या नहीं देते? टाइम पे कोई टाइम नहीं जी उनका। तो 13,000 रुपए जो उन्होंने कहे थे, क्या एक बार भी 13,000 उन्होंने नहीं दिए? नहीं दिए जी। तो पहले आपने उनको शिकायत करी इस चीज की कि आप क्यों नहीं देते हो टाइम पे? उससे तो तेरा कह लिया जी, वो धमकी देता है। तो क्या कहते हैं वो कहता है हम तो हटा देंगे, आपको हटा देंगे। हाँ। तो आपसे कोई साइन करवाए थे? कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था आपका? एग्रीमेंट साइन तो जी उन्होंने बोला पहले तनख्वाह दी थी, जब अगर भाई इतना साइन नहीं करोगे इतने तनख्वाह नहीं देंगे। तो जो आपने साइन किए थे वो आपने पढ़ा था? क्या लिखा हुआ? नहीं जी, अनपढ़ आदमी के पढ़ा। तो किसी ने भी नहीं पढ़ा? उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, हम आगे जाएगा मेरे भाई के पास, ये वो साइन करके आगे जब तनख्वाह डलेगी, जब तक आप साइन नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। भाई मुझसे मत कहना भाई तनख्वाह नहीं आई। लेकिन बिना साइन आप देखिए, जब हम कहीं साइन करते हैं तो सबसे पहले चीज पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जी, पढ़ते हैं, वो तो आपकी बात ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, बस वो तो ऐसे बस खाऊ पाड़ू की तरह आदमी रहता है ना, बस सारे इकट्ठे करना तो कर लो, नहीं जाओ। लेकिन भाई साहब ये तो आपको पता है ना कि आप उससे क्या पता आपने क्या साइन किया बस ये बात ये बताइए कितनी सैलरी आपको दे रहा जी। अभी तक अकाउंट में ये तो 5 आती है, 4 आती है, 6 आती है, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। सैलरी बोला गया था 13,000। आपने अपनी मर्जी से साइन किए थे या फिर आप? उन्होंने सब सारे इकट्ठे बुला लिए थे, जबरदस्ती साइन करवा दिया ऐसे करके। बात जो 12 घंटे की। और क्या क्या सामान सफाई व्यवस्था जिस तरह से ग्लव्स की जरूरत होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथों से छाटते हैं। कोई आपको ग्लव्स प्रोवाइड नहीं। जो झाड़ू फूक जाए जी उसके पैसे भी उसके पैसे भी मारे थे, यानी उसकी हाजिरी काट दिन को पैसे थारे काटूंगा मैं। आरोप है कि जो सामान आपको कभी भी जी मारता है, कभी भी पूरी सैलरी नहीं दी। सामान आप गायब कर देते हैं, कुछ इस प्रकार की समस्या है? नहीं, कोई हम काम करेंगे सर, हम उसको क्यों खोएंगे? हमें ये नहीं पता है कि हमें कल वापस काम पे आना, हमें काम पे आके वही सामान यूज करना है। आपने अपना ज्ञापन सौंप दिया है एसडीएम साहब को? हाँ जी बिल्कुल सौंप तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी तक आएंगे जी, बात देख रहे जी, बैठ में सुबह से बैठे हैं। अब तो साहब के हाथ में है, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किस तरह की मांग की आप आशा रखते हैं कि किस प्रकार आप? हमारा जी टाइम टेबल चेंज किया जाए, लंच का टाइम टेबल, सैलरी जी सबका जी। किसी का 3 लड़की है जी, किसी का, मेरा खुद 3 लड़की है जी, बड़े ऑपरेशन से मैंने पता है मेरा घर कैसे चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे एसडीएम साहब को? आप क्या कहना चाहेंगे जी, जिसे आप ठेकेदार को लेकर आपने आरोप लगाए हैं? और ये भी तो हो सकता है कि जो उन्होंने साइन करवाया 4 या 5,000 की सैलरी पे करवाया, ये भी तो हो सकता है ना? हो भी सकता है जी, हो सकता है जी। अनपढ़ सफाई कर्मचारी हम ये समझ लो जी, अनपढ़ करके ने उन्होंने जो साइन करवा दिया हमने कर दिया। क्या दूसरी बात का वो फायदा उठा रहे हैं? तो हो सकता है कि अब वो ये बोल दें हम आपने खुद अपनी मर्जी से साइन किए हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं जी, हमें अपनी मर्जी से नहीं किए। हम सभी थे वहाँ पे, उन्होंने इतने तरीके से साइन करवाया ना, बहुत तरीके से, जल्दी साइन करो, जल्दी करो, वरना। तो उन्होंने आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया? नहीं, इतना भी मौका भी नहीं। ये बताइए अब आप चाहते क्या है? क्या हम ये चाहते हैं जी हमारा टाइम टेबल चेंज किया जाए और हमारी सैलरी टाइम पे की जाए। हमें 15, 16, 17 ऐसे हो जाती है जी। पीएफ नंबर मांगते तो कहते हैं तो पहले मेरा पीएफ नंबर दे, जब मैं तो नहीं दूंगा। हम कहाँ से पीएफ नंबर? आपके अकाउंट में आती है? हाँ जी।
तो आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ना सैलरी आ रही है इसलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी रिकॉर्ड है जी। तो अब कितने महीने की सैलरी आपकी रुकी हुई है? सैलरी रुकती नहीं है जी, लेकिन 5-6 हज़ार आती है जी बस। मतलब आपके कहने का ये मतलब है आपके साथ सरासर धोखाधड़ी की गई है। बिल्कुल हो रहा है। 13,000 था और दे रहे हैं 5 से 6,000। 6,000 यानी कि ठेकेदार दादागिरी कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। धमकी देते हैं जी। आपको कोई धमकी भी दी जा रही है? हाँ जी हाँ जी धमकी देते क्या हैं। धमकी दे रहे हैं? ये जी जैसे पूछते हैं, इस भाई ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था क्या जी मेरी सैलरी कितनी है जी? और उनने हटा दिया। 7 दिन में घर बैठे रहा। अच्छा आपको हटा दिया? हटा दिया था। मतलब सारे फिर एसडीएम साहब ने बोला जब उसने लगाया था, फिर भी वही तनख्वाह दे रहा है। अगर आप कुछ पूछते हैं अपने बारे में हाँ। तो वो आपको हटा देता है। ये हटा धमकी है, देता हटाने की धमकी है। हटा दिया था जी। 7 दिन घर बैठा रहा हमें। तो आपको हटाने की धमकी तस्वीरें आप जो सफीदों से देख रहे हैं एसडीएम कार्यालय से, और देख सकते हैं आज सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और उधर दिखाना चाहेंगे आपको, देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ विकास कंसल जुड़ चुके हैं। क्या कुछ उनका कहना है? काट ली जाती है तो ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो अन्याय हो रहा है, कहने का ये अन्याय, सरासर अन्याय हो रहा है। तस्वीरें हम आपको सफीदों से दिखा रहे हैं, जिस तरह से सफीदों की हालात जो सफाई व्यवस्था की वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। और लगभग यहाँ से 50 सफाई कर्मचारियों का जो काम है और अब 15 सफाई कर्मचारियों से जो काम है वो लिया जा रहा है। और आज ये सफीदों एसडीएम कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे थे। और देख सकते हैं कि ठेकेदार के द्वारा जिस तरह से बताया गया है कि 5 से 6 हज़ार रुपये एक आदमी को सैलरी वो दी जाती है, और 13,000 रुपये इनको कहकर लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनसे वो नहीं दिया जा रहा है। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी चैनल पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं, जो आप सभी आए, यहाँ पर आए और जो समस्याएं लोगों की हैं उनको उठाने का सभी काम कर रहे हैं। सर आखिर क्या समस्या ऐसी आई जो सफाई कर्मचारी उनको एसडीएम दफ्तर में आना पड़ा, और क्या डिमांड है इनकी? देखिए, शोषण तो पिछले 4-5 सालों से हो ही रहा है इन लोगों का। आज मैं किसी काम से माध्यम से यहाँ तहसील में आया था तो पता चला भाई अब सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने उनकी समस्याओं को जाना। समस्याएं उनकी वाजिब है। क्या समस्या है? समस्याएं कई तरह की हैं जी। सबसे पहली मेन समस्या तो इनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, जबकि कानूनी हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी बनती है। और दूसरी समस्या इनकी तनख्वाह को लेके है। ये लोग कहते हैं ठेकेदारी के थ्रू ये लोग हैं, और 13,000 तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। इनके अकाउंट में 5 से 6,000 तनख्वाह आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है जी। एक दिहाड़ी मजदूरी वाला भी तनख्वाह मतलब 700 से 800 रुपये दिहाड़ी लेता है जी अपनी, और ये लोग तो ईमानदारी से काम करते हैं। हमने भी देखा, आप सभी अपनी सफीदों की जनता भी जानती है, सुबह 6 बजे घर से 6 बजे तो गाड़ियां लेके कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। आप ये देखिए ये सुबह कितने बजे उठते होंगे, और शाम के 5 बजे तक ये ड्यूटी देते हैं। और ऊपर से अपनी नगर पालिका में थर्ड समस्या, 4 गाड़ियां हैं ये लोग बता रहे हैं जो सफाई कूड़ा उठाने का काम करती हैं, जिनमें से 3 गाड़ियां खराब पड़ी हैं। एक गाड़ी पूरे सफीदों को कैसे कवर करेगी, आप सब जानते हैं। ऊपर से गाड़ियां किसको सुनने की पड़ती हैं, इन कर्मचारियों को। कॉलोनी में जाते हैं जो हमारी माता बहनें हैं, जब कूड़ा सारा दिन मतलब 4-5 दिन का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो किसको देंगी? गाड़ियां तो निकालेंगे मुंह से, तो ऑटोमेटिक निकल लेती हैं जी वो चीजें। तो उन समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, ठेकेदार तो नहीं आता। अब क्या लगता है एसडीएम दफ्तर में आने के बाद क्या इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, माननीय एसडीएम साहब अधिकारी हैं मौके के, और उनका नैतिक दायित्व भी बनता है वो समस्याओं को सुने। हम उनके मतलब पब्लिक, उनकी मतलब एक तरह से जो पब्लिक है उसी के लिए उनको सेवा के लिए रखा गया है, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए। और हम आशा करते हैं सरकार से भी और एसडीएम साहब से भी वो इनकी समस्याओं का तुरंत से तुरंत निदान करेंगे। अगर इनकी जो समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम करेंगे। एसडीएम साहब के दफ्तर में ही बैठ के करेंगे। ये समस्याएं, आज तो ये समस्याएं लग रही हैं, कल को विकराल रूप ले लेंगी। ये शोषण होता रहेगा, आज इनका होगा, कल किसी और कर्मचारी का होगा। मैं एक छोटी सी पॉइंट की बात रखता हूँ जो वाजिब है। प्रत्येक घर से 700 से 800 रुपये कूड़ा उठाने का लिया जाता है। जो चार्ज है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाए तो वो चार्ज करता है। और करीबन हमारे सफीदों में 8,000 के करीब घर हैं और 5,000 के करीब दुकानें हैं। अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए 700 गुणा में 8,000, आप देखा लाखों की संख्या बन जाती है, लाखों को रुपए इकट्ठे कलेक्ट होते हैं। मैं जानना चाहता हूं पब्लिक से और इन अधिकारियों से, वो पैसा जाता कहाँ है? ठेकेदार को भी इन्होंने
ठेकेदारी के थ्रू ही रहते हैं ये ठेकेदार नहीं, ठेकेदार रखने की जरूरत क्या है जी? आप ये बताइए ना। विकास जी किसी ने धोखा हो रहा है। इन्होंने कहा कि साइन जब किए गए जी। इन्हें पता ही नहीं कि इनका कहना था कि 13,000 उन्होंने बोला है, पर जब इन्होंने कागज पढ़ने की बात आई तो अनपढ़ अनपढ़ की वजह से ये हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विकास कंसल जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से। हाँ जी, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? बोलना तो नहीं चाहता ना। एक मिनट रुक जाओ निशा, इधर आगे इन दोनों को लिए एक बार। एक मिनट भाई, आप बोलोगे ना, हम सिर्फ आपसे बात करेंगे और उसके बाद आपने ही बताना आखिर मामला है क्या। हाँ जी बोलो। आपको आज एसडीएम दफ्तर में पहुंचे हैं। हाँ जी। क्या समस्या ऐसी आन पड़ी जिसको आप एसडीएम दफ्तर में आना पड़ा? हम एसडीएम दफ्तर में इसलिए आए कि एक तो टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही और एक जो हमारी तनख्वाहें हैं वो टाइम पे नहीं दे रहे। ठीक है जी। और दूसरी बात है टाइम टेबल। और तीसरी बात ये है कि 15 दिन के दाब के सैलरी दे रहा, पूरी से पूरी सैलरी नहीं दे रहा टाइम टू टाइम। आपकी सैलरी उनके पास अभी पेंडिंग है या आप ले चुके हैं? है सर, पेंडिंग है। हर महीने सैलरी दे देते हैं आप? हाँ, हर महीने देते हैं, 15 दिन दाब के देते हैं। अब समस्या बताइए, अब समस्या कहाँ पर आई? समस्या हमारी सैलरी की आई, टाइम टेबल की, और ये जो 15 दिन की दे रहे हैं इस पे समस्या है। हमारी 5 तारीख 1 से लेके 5 तक आनी चाहिए, बस। इसके बाद हमने कोई नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, बस कुछ नहीं। चल ना जी, पुल रही नहीं। कितनी सैलरी कहकर 8200 रुपये तो हमारे को मिले। आपको मिलते कितने हैं? हमारी सैलरी पहले तो 1300 रुपये की खोल हुई थी, जो ठेकेदार ने की थी। 13,000 रुपए? 13,000 मेरे 1300 रुपये आए थे जी खाते में। आपके 1300 आए? हाँ। ऐसा क्यों? बता भी क्या करे जी, हम डालने वाला वो छुट्टी। शोषण भी हो रहा है ना, शोषण तो यही है जी, हमारी सैलरी का सिस्टम है। मैन तो यही हो जाएगा करने हर एक टाइम टेबल बस। कितनी तनख्वाह पे आपको लगाया गया था? हमारे 13,000 रुपये खोल हुई थी। और मिलते कितने हैं? हमारे को मिलते हैं 5-6 हजार रुपये। कितने कर्मचारी हैं जो आपके साथ काम करते हैं? मेरे साथ है जी 15 कर्मचारी। 15 कर्मचारी। आप दिन में काम करते हैं? हाँ, दिन में। दिन और रात के अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं? हाँ जी, अलग अलग, दिन के अलग है, रात के अलग है। क्या उनके साथ भी यही समस्या आ रही है जो रात को कार्य करते हैं? हाँ जी, उनके साथ भी 2-2 महीने की सैलरी रुकी हुई है उनकी। तो क्या उन्होंने नहीं यहाँ पे ज्ञापन सौंपा? नहीं जी, वो आए नहीं अभी तक। उनसे बोले अभी तक, वो आए नहीं अभी तक। आपने उनसे बात की है? नहीं जी, बात नहीं की मैंने। चलो। तो ये थे हमारे साथ सफीदों के सफाई कर्मचारी मौजूद थे, और जो आज अपनी समस्याओं को लेकर सफीदों के एसडीएम कार्यालय में पहुंचे थे। के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जिस तरह से ठेकेदार के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, 13,000 रुपये कहकर उनको लगाया गया था। मात्र 5 से 6 हजार रुपये, किसी को 5,000 रुपये, किसी को 6,000 रुपये ये उनके द्वारा दिए जाते हैं। और आज वो सफीदों के एसडीएम को लेकर ठेकेदार के खिलाफ शिकायत लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और लाइव हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं उधर की तस्वीरें। अब ये अपनी शिकायत है जो एसडीएम को सौंपेंगे, और क्या कुछ ऊपर से कई बार हमने देखा भी है इनकी मांगे हैं वो इन्होंने इस अपनी शिकायत में वो दे रखी हैं। और हम आपके साथ सफीदों के एसडीएम कार्यालय से लाइव जुड़े हुए, हमने आपको दिखाया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वो अपना ज्ञापन अब एसडीएम साहब को सौंपने जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो कर्मचारियों का बताया जा रहा है कि शोषण हो रहा है, और जो ठेकेदार है वो उनको सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा, और जो सैलरी बोली गई थी वो भी नहीं इनको सैलरी मिली, उससे कम सैलरी दी जा रही है। अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो इनके साथ दादागिरी करके इनको धमकाया जाता है। ये अब ये एसडीएम साहब को जो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं सफीदों एसडीएम ऑफिस से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ आगे तक जा सके। कि आप देख रहे हैं, और अब ये एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, कि आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। और लगातार हम आपके साथ लाइव आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और देख सकते हैं प्लीज रिक्वेस्ट है जो भी कहना इनको कहना।
अभी एसडीएम को ज्ञापन है जो सौंपा जाएगा और इनके साथ विकास कंसल भी जो इनका समर्थन करने के, आप इनके साथ ही रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। इनकी हकों की लड़ाई है जी, ये सामाजिक मुद्दा है, ये किसी का पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है जी। और शोषण का तो हमारे सामाजिक व्यक्ति का दायित्व भी बनता है, मैं गरीब आदमी का साथ भी दिया जाए। एसडीएम साहब से अभी मुलाकात करेंगे, उनको बुलाया है, मतलब आ रहे हैं वो, हम ज्ञापन देंगे अभी सभी भाई इकट्ठे हो गए। हाँ जी, और आप उनको जो एसडीएम द्वारा अंदर बुला लिया गया है और उनका शिकायत उनके हाथ में जो उनकी शिकायत है, जिस तरह से उनके द्वारा बताया गया है कि ठेकेदार के द्वारा जिस तरह से दादागिरी उनके द्वारा बताया गया है कि उनका शोषण है वो किया जा रहा है। और आज इन मांगों को लेकर वो शहीदों के एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं और क्या कुछ एसडीएम के द्वारा उनके आश्वासन अभी दिया जाएगा, क्या ठेकेदार पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो तमाम हम और अभी एसडीएम कार्यालय के अंदर वो गए हुए हैं और क्या कुछ अभी अंदर उनको बुला लिया गया है। और जब तक आप हमारे साथ बने रहिए और क्या कुछ आश्वासन जो उनको एसडीएम के द्वारा दिया जाएगा, क्या ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और हमारे साथ सफाई कर्मचारी जुड़ चुके हैं। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। तो अभी समस्या आ रही है कि पहले भी समस्या? नहीं अभी आ रही है समस्या। अभी आई है। ठेकेदार बदल गया है। हाँ ठेकेदार बदल गया है। तो सैनिटाइजर वगैरह जिस तरह से ग्लव्स वगैरह आपको देने होते हैं वो दिए जाते हैं? नहीं मिलते नहीं, ये भी नहीं मिलते? नहीं ये भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, ड्यूटी कितने घंटे? ड्यूटी 12 घंटे की लेती है। 12 घंटे। हाँ। कितनी घंटे की ड्यूटी करते हैं? 8 घंटे? 8 घंटे की। तो काम भी ज्यादा लेते हैं? काम ज्यादा लेते हैं। कहते हैं कि कचरा जो आपसे चुगवा जाता है, कचरा हाँ चुगवा जाता है जी, खाते पे छटाई करी जाती है, ना ग्लव्स देते हैं ना कुछ देते हैं। तो लगातार कुछ सफाई कर्मचारियों को अंदर बुला लिया गया है और एसडीएम कार्यालय से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं क्या कुछ आश्वासन इनको मिलेगा। अभी अंदर गए हुए हैं। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? हो गए जी 6 महीने। 6 महीने। हाँ जी। तो अभी आ रही है समस्या के पहले भी थी? अभी आई है जी समस्या। अभी आ रही है। तो सफाई किस तरह की, क्या कुछ सफाई करते हैं? कितने बजे आप घरों से अपने निकल जाते हैं? हमने तो जी 6 बजे निकलना पड़े जी करता है। घर से 6 बजे निकलना पड़ता है? हाँ जी। और शाम को कितने बजे लगते हैं? शाम को कभी 6 भी बज जाते हैं, 6:30 भी हो जाए जी, 5:30 भी हो जाए जी, कोई टाइम नहीं है। सैलरी आपको कितनी दी जा रही है? सैलरी बहुत कम दी जा रही है जी। सैलरी 5,000 रुपये आई थी जी, अब की बार आई है जी 6,500 रुपये। तो आपकी बात 6,500? हाँ जी, एक सैलरी तो अभी भी रुकी पड़ी है जी मेरी। कितनी सैलरी पर आपको लगाया गया था? 13,000 में जी। 13,000? हाँ जी। 13,000 रुपये में लगाया गया था और 5-6 हज़ार की सैलरी। हाँ जी। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या जो शहीदों के सफाई कर्मचारियों की आ रही है और कई जो गणमान्य लोग हैं सफाई के बारे में वो भी गंभीर जो सवाल है वो शहीदों के सफाई व्यवस्था को लेकर उठा चुके हैं। अभी हमने बातचीत भी करवाई थी आपसे जो शहीदों से थे, उनके द्वारा भी कई बार शिकायतें की गई है जिस तरह से सफाई को लेकर उनकी भी सफाई नहीं हो रही है। और अंदर अभी गए हुए हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो अब एसडीएम के पास गए हुए हैं और हम फिर दोबारा आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और बने रहिए तब तक के लिए हमारे साथ।